हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। ये क्लास है BA 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए, जो कि कम्युनिकेशन एंड एक्सटेंशन का टॉपिक है। तो कम्युनिकेशन में संचार मॉडल पढ़ा जाता है। संचार मॉडल बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए। तो संचार मॉडल क्या है और कितने साइंटिस्ट वगैरह उनके बारे में लिखे हैं। तो चलिए, सबसे पहले आज मैं अरस्तु मॉडल को पढ़ाती हूँ आप लोगों को। तो संचार के मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के विभिन्न मॉडल होते हैं। जैसे संचार प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने संचार के विभिन्न मॉडल प्रस्तुत किए हैं। उनमें से कुछ प्रमुख मॉडल आगे है जिसे मैं बताऊंगी। पहले आज मैं अरस्तु का मॉडल आप लोगों को बता रही हूँ इस क्लास में। अरस्तु मॉडल। तो अरस्तु एक विद्वान थे जिन्होंने संचार के बारे में बताया था कि संचार प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है। तो चलिए इसे समझते हैं। ऐसा माना जाता है कि संचार प्रक्रिया का यह मॉडल सबसे पुराना है, क्योंकि इसका प्रतिपादन अरस्तु ने किया। अतः इसे उन्हीं के नाम से जाना जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, अरस्तु मॉडल। यह संचार प्रक्रिया का प्रारंभिक सरल एवं साधारण मॉडल है। सबसे संचार प्रक्रिया का जितना भी मॉडल आया है, सबसे पहला मॉडल क्या है, अरस्तु मॉडल। क्या है, अरस्तु मॉडल। आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है, अरस्तु मॉडल के बारे में डिटेल से बताए आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में, तो तैयारी कर लीजिए। तो अरस्तु के अनुसार संप्रेषण प्रक्रिया के निम्न 3 घटक होते हैं। कितने घटक होते हैं? 3 घटक, यानी कि स्पीकर, मैसेज, ऑडियंस। स्पीकर यानी कि वक्ता या संप्रेषक। जैसे मैं अभी स्पीकर का काम कर रही हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रही हूँ। और वक्तव्य या संदेश यानी कि मैं क्या मैसेज दे रही हूँ। जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, अरस्तु मॉडल आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। जो भी चीज़ मैसेज देना है, जो भी टॉपिक रहता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, संदेश कहते हैं। कि कौन सा टॉपिक हम किसको भेज रहे हैं, किसको दे रहे हैं, किस विषय पे आधारित है, ठीक है, उसको हम लोग संदेश कहते हैं। श्रोता या दर्शक, जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट हो, आप लोग सुन रहे हो, समझ रहे हो, तो क्या हुए आप लोग, श्रोता या दर्शक। ऑडियंस हुए, स्टूडेंट हुए, एक ही चीज़ है। आप लोग सुनने वाले हो, मैं बोलने वाली हूँ और मैं ये पढ़ा रही हूँ टॉपिक, ये मैसेज मतलब, तो ये मैसेज हो गया। और आप लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, श्रोता हो गया, दर्शक हो गए, ठीक। तो अरस्तु मॉडल, और भी बहुत सारे विद्वानों के मॉडल हैं। तो सबसे पहले अरस्तु मॉडल को अच्छे से आप लोग समझिए और इसको कॉपी में ज़रूर लिखिए। अरस्तु मॉडल का सिर्फ 3 घटक है। और भी विद्वान हैं, उनके अलग अलग 4 भी हैं, 5 भी हैं, 7 भी हैं। तो ज़्यादा घटक हैं, लेकिन इनके सिर्फ 3 घटक हैं। बहुत ही साधारण भाषा में इन्होंने समझाया है। तो पहला है वक्ता या संप्रेषक, स्पीकर। तो वह व्यक्ति होता है जो संप्रेषण करता है, यानी कि कम्युनिकेशन करता है। दूसरा है वक्तव्य या संदेश, यानी मैसेज। संदेश जो व्यक्ति के द्वारा तैयार किया जाता है, जो टॉपिक पे आपको बोलना है, जो टॉपिक मतलब देना है ऑडियंस को सुनने के लिए, वो संदेश हो गया। फिर नेक्स्ट है श्रोता या दर्शक, यानी ऑडियंस। व्यक्तियों का समूह या व्यक्ति जो संदेश सुनते हैं। जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो आप लोग सुन रहे हैं, तो आप लोग क्या हुए, ऑडियंस हुए। तो इस प्रकार इस मॉडल में केवल प्रत्यक्ष मौखिक वक्तव्यों को ही शामिल किया गया है। सिर्फ 3 आप लोगों को संदेश समझना है। किसमें, अरस्तु मॉडल के 3 हैं, स्पीकर, मैसेज, ऑडियंस। स्पीकर, मैसेज, ऑडियंस, बस इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। ये छोटा सा वीडियो मतलब क्लास है आप लोगों के लिए अरस्तु मॉडल का। फिर नेक्स्ट मतलब दूसरे विद्वान का मॉडल भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।